फीचर्स ऑफ डिविडेंड। फीचर्स ऑफ डिविडेंड समझने के से पहले आपको डिविडेंड समझना पड़ेगा क्या होता है। नाउ सबसे पहले कंपनी को शेयर होल्डर्स ने, ठीक है, कितना शेयर कैपिटल के रूप में पैसा दिया। लेट अस एज्यूम शेयर होल्डर्स ने कंपनी को शेयर कैपिटल के रूप में 1 लाख रुपए दिया। उस 1 लाख रुपया जो शेयर कैपिटल का पैसा है, कंपनी ने प्रॉफिट बनाया उसमें से 40,000। ना उस 40,000 में से कंपनी, बिकॉज शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पैसा दिया है, वही पैसा शेयर होल्डर्स ने बैंक में रखा होता तो बैंक ने इंटरेस्ट दिया होता। तो शेयर होल्डर्स ने कंपनी को 1 लाख रुपए दिया, तो कंपनी बोलती है ठीक है, हम आपको रिटर्न्स में 40,000 में से 25,000 एज डिविडेंड देते हैं। सो डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी शेयर होल्डर्स को देती है एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कंपनी पे किया है। उस 1 लाख पे 40,000 कंपनी ने कमाया, 25,000 का क्या बचा, डिविडेंड आया समझ में। और बाकी 40 - 25, 15,000 ये कंपनी रिजर्व में रखेगी। भविष्य में प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये 15,000 में से भविष्य में 5,000 भी डिविडेंड में दे सकती है अगले साल, यदि प्रॉफिट नहीं किया तो, है ना। सो डिविडेंड प्रॉफिट या तो रिजर्व में से दिया जा सकता है। रिजर्व तो ये साल बाजू में किया है, डिविडेंड देने के बाद जो बचा हुआ है वो तुम्हारा रिजर्व है, और बाकी का हिस्सा है तुम्हारा डिविडेंड। तो अभी हम देखेंगे, ठीक है, कि ये डिविडेंड के फीचर्स एक एक करके। नाउ नंबर 1, डिविडेंड क्या है। इट इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स। पोर्शन ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या, ये देखो कंपनी ने 40,000 कमाया ना, प्रॉफिट का पोर्शन है। इट इज पेबल आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ये 40 एक्चुअली प्रॉफिट्स और रिजर्व्स ऑफ द कंपनी होना चाहिए। आया समझ में। डिविडेंड इज एन अनकंडीशनल पेमेंट। अनकंडीशनल मतलब एक बार फाइनल डिविडेंड 25,000 बोला तो कंडीशन नहीं डाल सकते, तुमको 25,000 मिलेगा कोई, कि तुमने और 1,000 रुपए दिया तो हम देंगे, ऐसा कंडीशन नहीं डाल सकते। कंपनी किसको डिविडेंड देगी, कितने प्रकार के शेयर होल्डर से, दो, इक्विटी और प्रेफरेंस। सिर्फ फर्क ये, प्रेफरेंस को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड रहता है और इक्विटी को फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ अ कंपनी हैज इशूड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, ओके, द टर्म्स ऑफ डिविडेंड of the terms of issue of such shares will govern rights of shareholders about receiving the dividend। यदि डिफरेंशियल राइट्स है तो डिविडेंड में फर्क आ सकता है, यदि उन लोगों ने अलग अलग प्रकार का हो सकता है कि क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स रहा। तो यदि इक्विटी शेयर्स में डिफरेंशियल राइट्स, अच्छा, डिफरेंशियल राइट्स में वो लोग मीटिंग अटेंड भी नहीं कर पाएंगे। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है डिफरेंशियल राइट्स वाले, वो लोग मीटिंग अटेंड भी नहीं कर पाते, उनको डिविडेंड भी अलग हो सकता है। डिविडेंड तुम कैपिटल में से नहीं दे सकते, ये जो 1 लाख रुपए का कैपिटल है उसमें से नहीं दे सकते। और डिविडेंड रेकमेंड कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। याद रखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी भी डिविडेंड फाइनल नहीं दे सकते, वो सिर्फ रेकमेंड करते हैं। अल्टीमेटली डिक्लेरेशन कहाँ पे होता है, शेयर होल्डर्स का एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि रिकमेंडेशन डिविडेंड का, ठीक है, सो रिकमेंडेशन इज मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग इतना परसेंटेज रेकमेंड कर रहे हैं, 15%। जो शेयर होल्डर्स है वो लोग बोलते हैं कि हम ये 15% के लिए तैयार है, वो लोग उतना ही रखेंगे या तो कम रखेंगे, उससे बढ़ा नहीं सकते। कहाँ पे डिक्लेयर होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है ना। उसके बाद वंस पेड एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स क्रिएट्स अ डेट। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो वो कर्जा हो जाता है, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। डिविडेंड के दो प्रकार है, एक प्रकार है जो साल में एक बार दिया जाता है जिसको हम फाइनल डिविडेंड बोलेंगे, और दूसरा प्रकार है जिसको हम इंटरिम डिविडेंड बोलेंगे। ये दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में दिया जाएगा। क्या सब लोग क्लियर है यहाँ पे। और फिर डिविडेंड कैनॉट बी, डिविडेंड इज टू बी पेड ओनली ऑन कैश और पेड अप वैल्यू। अभी क्या होता है वो मैं बताता हूँ। डिविडेंड आप लोग कैश में दोगे, नॉट इन काइंड। फॉर एग्जाम्पल हीरो कंपनी है, वो बाइक नहीं दे सकती डिविडेंड,
वो या तो कैश में देगी, कैश मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर करेगी। पेड अप वैल्यू, यदि तुम्हारा 1 लाख रुपए का पेड अप वैल्यू है, उसका 20% ऐसा डिसाइड होगा। शेयर कैपिटल का वैल्यू के हिसाब से परसेंटेज तय होता है। मतलब कंपनी बोल नहीं सकती जैसे च्यवनप्राश कि हम 2 च्यवनप्राश के डब्बे दे रहे, नहीं। तुम डिविडेंड या तो कैश में दोगे मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर, या फुकट के शेयर्स दोगे जिसको बोनस शेयर। तो डिविडेंड कितने प्रकार का अलाउड है? सिर्फ दो, एक कैश और एक बोनस शेयर्स। और डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ऑन कॉल इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए का शेयर कैपिटल आया, एक शेयर होल्डर ने आगे का 20,000 रुपया भी शेयर कैपिटल जो कंपनी ने मांगा नहीं है पर दे दिया, तो कंपनी लाख रुपए पर देगी। वो वाली बात है। तुमने कार बुक के लिए 1 लाख रुपए भरे, कार 1 महीने बाद डिलीवरी है, तुमको डीलर 1 लाख पे इंटरेस्ट नहीं देगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तुमने एडवांस पे किया, तो कंपनी को जो शेयर कैपिटल लाख रुपए मिल चुका है, 20,000 अभी मांगा नहीं है, लेकिन एक शेयर होल्डर बोलता है मेरे पास एक्स्ट्रा रख लो, 6 महीने बाद जब मांगोगे तो मैं दूंगा नहीं, अभी से ही दे रहा हूं। इसको कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे। ये कॉल्स इन एडवांस पे डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। जो कंपनी ने अब तक मांगा है लाख रुपए, उस पे ही डिविडेंड दिया जाएगा। और यहाँ पे लास्ट का पॉइंट है, डिविडेंड मतलब एनुअल या फाइनल डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड सिर्फ 2 प्रकार के हो सकते हैं। क्या समझ में आया? यस और नो? यहाँ पे फीचर्स ऑफ डिविडेंड खत्म होता है।